ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता जगह जगह पर हर प्रदेश के कोने कोने में सभी जनपदों में तैनात कर रखे हैं जो ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। यहां लखनऊ में एमएलसी उदय प्रताप सिंह ईवीएम निगरानी के अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं और इसके अलावा मतगणना के भी प्रभारी बनाए गए हैं। हमारे साथ उदयवीर जी हैं। उदयवीर जी, इतना शक, इतने सवाल क्यों? इसलिए कि ईवीएम सड़क पे पड़ी है, जिसको गार्ड करने के लिए एक लाखों पैरामिलिट्री पुलिस के पर्सनल्स लगे हैं, तमाम प्राइवेट गाड़ियां भी इन्वॉल्व की गई, उनको अधिकृत किया गया, पूरा प्रशासन लगा है और वो सड़क पे पड़ी हैं। तो ऐसी लावारिस पड़ी ईवीएमों को देखते हुए भी हम लोग क्या निश्चिंत होकर सो जाएं? आप बताइए। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से विपक्षी उम्मीदवारों को भी बताकर मशीन जानी चाहिए थी, पूरी सुरक्षा में जानी चाहिए थी, सही गंतव्य का पता होना चाहिए, कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी। बैलेट पेपर, मशीन सब पोलिंग वाले दिन शाम को जमा हो जाती है। फिर एसडीएम की गाड़ी में बैलेट पेपर नहीं मिलने चाहिए, वो भी एक दो नहीं, 11,900। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। बक्से बरेली में नगर निगम के कूड़े की गाड़ी में जा रहे हैं, चुपचाप क्यों जा रहे हैं? क्या ये चुनाव की जो इलेक्शन से जुड़ी चीजें हैं, ये ऐसे ही लावारिस पड़ी रहती हैं? ये चोरी अगर काम होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। और अगर हमें विश्वास है, जनता ने हमें वोट दिया है, तो उस वोट की सुरक्षा करने की, उसको सही रूप से गिनवाने की हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए तो चुनाव आयोग ने कुछ लोगों को यहाँ रहने की परमिशन दी है। इसलिए तो चुनाव आयोग ने एजेंट्स बनाए थे मतगणना के दौरान, वोट पोलिंग के दौरान। क्यों बनाए थे? उनका काम ही है कि हर चीज पे नजर रखें, कोई संदेह की स्थिति हो तो सवाल करें। बनारस में जो घटना हुई, अब हम सवाल कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को भी दिक्कत है, वो जवाब नहीं दे रहा। और भारतीय जनता पार्टी वाले इतने हताश, निराश, परेशान हो रहे हैं कि चुनाव आयोग की जगह खुद जवाब दे रहे हैं। बनारस की घटना की अगर जिक्र करें तो वहाँ तो जिला प्रशासन का एक स्पष्टीकरण भी आ गया है कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। नहीं, स्पष्टीकरण में कभी आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ये कहा है कि मैं चोरी करने ले जा रहा था। मेरा सवाल आपसे है, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में ट्रेनिंग कब हुई आपको पता है? पता है आपको? काउंटिंग कब हुई बताइए? बिल्कुल पता नहीं चला। नहीं पता चला ना। अगर ट्रेनिंग हो रही थी तो पूरे जिले में, हर जिले में होनी चाहिए। और ट्रेनिंग के लिए भी जा रहे थे तो उन लोगों को हमको बताना चाहिए कि वहाँ ट्रेनिंग है, इतनी मशीन यहाँ से वहाँ जाएगी। जिस दिन मशीन वेयर हाउस में रखी गई थी बाहर से आके, उस दिन आपने जिला अध्यक्षों को बुलाया, हर पार्टी के प्रतिनिधि को बुलाया। आज जब वोट पड़ चुका है तब क्यों नहीं बुलाया? और कमिश्नर ने कहा कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, जो डीएम से बड़े पद पे है वहीं। मेरा मानना तो है कि इसी बात पे डीएम का सस्पेंशन तुरंत हो जाना चाहिए। क्यों सरकार गोद में बिठा के रखे है? सरकार प्रस्ताव दे चुनाव आयोग को कि इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में संदेह पैदा किया, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं सरकार रही? सरकार और भारतीय जनता पार्टी तो उनके डिफेंस में खड़ी आके। तो संदिग्ध हम लोगों को आप जब एजेंट बनाते हैं या कुछ लोगों को जिम्मेदारी देते हैं तो इसीलिए देते हैं कि इस बात पे नजर रखें कि कोई संदेह की स्थिति हो तो सवाल करें और चेक करें। तो लोगों ने अपनी ड्यूटी दी है। वो समाजवादी पार्टी की जिन्होंने अपनी ड्यूटी की, उन लोगों से इतना परेशान क्यों है? उदयवीर जी, आपको लगता है कि जिला प्रशासन के अधिकारी और वो सब कहीं से प्रभावित हैं या दबाव में हैं? इसमें बताने की कोई बात है क्या? आप भी जानते हैं ये सरकार ने उन्हें पोस्ट करके रखा है। क्या मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसे ही पोस्ट हो गया होगा? आप बताओ। पोस्टिंग देके रखी है और कोई कहीं पोस्ट रहे। हमको प्रक्रिया में बाधा या हस्तक्षेप नहीं चाहिए। अगर तय की गई प्रक्रिया में कोई बाधा हस्तक्षेप हो रहा है तो उस पर कार्रवाई चाहिए। ये कोई मेरे व्यक्तिगत और आपके विश्वास की बात नहीं है। लोकतंत्र और कानून में संविधान और कानून से चलता है। जो कानून बना है उसका पालन होना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं आप? मैं नहीं उठा रहा सवाल, चुनाव आयोग खुद उठा रहा है। आपको मैं निष्पक्ष व्यक्ति मानता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर राजेश्वर सिंह यहां से उम्मीदवार हैं तो क्या उनकी पत्नी को आईजी के पद पर बना रहना चाहिए? रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? जब आप भी मानते हैं, पूरा देश मानता है नहीं रहना चाहिए, चुनाव आयोग को हटाना चाहिए था। जब हमने 3 अधिकारियों के बारे में कहा कि इनकी निष्पक्षता संदिग्ध है,
बहुत सारे अधिकारी थे, हमने तो नहीं कहा किसी और को लगा दो। 2017 में हमारी सरकार थी, कितने अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया चुनाव आयोग द्वारा, हमने तो कभी सवाल नहीं किया। तो जब किसी भी, चाहे कोई संस्था हो, लोकतंत्र से और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जब कोई अनियमितता या कोई ऐसी हरकत दिखेगी जो लॉजिकल नहीं है, तो हम लोग निश्चित तौर पर सवाल उठाएंगे। ऐसा नहीं है किसी संस्था के नाम के भौकाल से सवाल उठाने से बंद हो जाए। अगला कदम क्या होगा? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इस काम को करेंगे। अगर कहीं कोई समस्या आएगी, कोई दिखाई देगा तो उस पर सवाल करेंगे, विरोध करेंगे, आवाज उठाएंगे। और इससे आगे की कोई जरूरत पड़ेगी तो हमारा दल और हमारे नेता तय करेंगे, उसका पालन करेंगे। काउंटिंग को लेकर यहाँ क्या आपकी जो टीमें लगी हैं उनकी क्या तैयारियां हैं? वो लोग अपना काम कर रहे हैं, सब एजेंट बन रहे हैं, सारे लोग चीजों पर नजर रख रहे हैं और काउंटिंग कराएंगे। बहुत धन्यवाद। तो एमएलसी उदयवीर सिंह हमारे साथ थे, उनका कहना है कि काउंटिंग के लिए टीमें तैयार हैं और निगरानी की जा रही है। ईवीएम के साथ अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो यहाँ पर जो रमाबाई रैली स्थल है वहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता रात भर सोए नहीं हैं, जाग रहे हैं और आज भी रात जागेंगे। उनका कहना है कि सुरक्षा की जाएगी और परिणाम जो भी हो, लेकिन ईवीएम को कहीं से भी उसमें गड़बड़ी नहीं आने दी जाएगी। जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से संपन्न हो, ये जोर रहेगा पूरा समाजवादी पार्टी का। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।